हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं उद्धव गोपी संवाद भाग 2। इसको आप ध्यान से सुनिए। उद्धव ने वृंदावन में गोपियों से भक्ति और प्रेम का सच्चा स्वरूप देखा। उन्होंने जाना कि भक्ति केवल नियमों और विधियों से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और प्रेम से प्राप्त होती है। उद्धव का हृदय परिवर्तन। उद्धव जब मथुरा से वृंदावन आए थे तब वे स्वयं को ज्ञान योग और वेदांत का ज्ञाता मानते थे। उन्होंने विश्वास किया कि योग और ध्यान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन गोपियों के प्रेम और समर्पण से उनके इस विश्वास को बदल दिया। उद्धव ने देखा कि गोपियां अपने तन मन और आत्मा से केवल श्री कृष्ण के लिए जी रही थी। वे कृष्ण के बिना अपना जीवन व्यर्थ मानती थी। उनका प्रत्येक क्षण कृष्ण की स्मृतियों में ही व्यतीत हो रहा था। उद्धव और गोपियों का संवाद जारी रहता है। उद्धव गोपियों से कहते हैं, गोपियों, कृष्ण तो मथुरा में राजकाज में व्यस्त है। वे अब द्वारका के सिंहासन पर बैठने वाले हैं। तुम लोग भी संसार के नियमों को स्वीकार कर लो और अपने मन को शांत कर लो। यह सुनकर एक गोपी रो पड़ी और बोली, उद्धव, क्या तुम ये कहने आए हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं? हमारे लिए असंभव है। हम केवल शरीर से जीवित हैं, पर हमारी आत्मा तो कृष्ण के चरणों में पहले ही समर्पित हो चुकी है। दूसरी गोपी ने कहा, क्या प्रेम करने वाले कभी एक दूसरे को भूल सकते हैं? कृष्ण ने स्वयं कहा था कि वे हमारे हैं और हम उनके। क्या यह संभव है कि सच्चा प्रेम किसी कारण से समाप्त हो जाए? उद्धव का अनुभव। उद्धव समझ गए कि गोपियों का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है, यह तो ईश्वर से मिलने की सर्वोच्च अवस्था है। यह प्रेम कोई स्वार्थपूर्ण भावना नहीं बल्कि आत्मा का पूर्ण समर्पण है। उन्होंने महसूस किया कि उनका अपना ज्ञान अधूरा था। जो शिक्षा उन्होंने वर्षों तक शास्त्रों से प्राप्त की थी, वे गोपियों के प्रेम की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उद्धव का विनम्र स्वीकार। उद्धव ने गोपियों से हाथ जोड़कर कहा, हे वृंदावन की पवित्र आत्माओं, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ज्ञान की शिक्षा दूंगा, परंतु आज मैं तुमसे स्वयं सीखने आया हूँ। तुम्हारी भक्ति ही सच्ची है। गोपियां मुस्कुराई और बोली, उद्धव, हम तो केवल कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई स्त्रियां हैं। हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, बस हमारा कृष्ण हमें याद रखे। उद्धव का प्रस्थान। कुछ समय वृंदावन में बिताने के बाद उद्धव वापस मथुरा लौटने का निश्चय करते हैं। जाने से पहले वे गोपियों और नंद बाबा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे सदा तुम्हें याद रखे। मैं धन्य हो गया जो मुझे तुम्हारे दर्शन और भक्ति का अनुभव करने का अवसर मिला। जब उद्धव मथुरा लौटते हैं तो पहले जैसे नहीं होते। वे अब केवल ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलते बल्कि भक्ति के महत्व को। उद्धव गोपी संवाद केवल एक कथा नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम की सर्वोच्च शिक्षा है। उद्धव ने जाना कि भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है, जहाँ प्रेम का कोई स्वार्थ नहीं होता। वृंदावन की गोपियों ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। इस प्रकार उद्धव का वृंदावन जाना केवल एक संदेश देने का कार्य नहीं था, बल्कि स्वयं उद्धव के लिए भी आत्मबोध और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला अनुभव बन गया। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पर, और भी बहुत सारी वीडियो हैं, उनको देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।